यूनुस के सवाल किए थे जी और चेक भी किया था। और टेबल किसका आया था? 7 का। वो तो तुम्हें आता है ना। कल कौन से पेपर है? उर्दू है ना? चलो बस तुम जल्दी से खाना खत्म करो फिर बैठते हैं। पहले इमला करा दूंगी और फिर बाकी की पढ़ाई कर लेंगे। चलो ना, मुंह चलाओ बेटा। अम्मी मेरा पेंसिल बॉक्स गुम हो गया। क्या? कहाँ गुम गया? पता नहीं, मैं पानी पीने गया था तो गुम हो गया। अब मैं क्या करूं? अब क्या कहूं मैं तुम्हें इस हालत में? तुम अपनी चीजें अपने पास क्यों नहीं रखते हो हैं? घर में तो टूटी पेंसिल तक नहीं जो मैं तुमसे कहूं कि उससे काम कर। पाई पाई जोड़ती हूँ तो घर चलता है। अब तुम इस तरह से चीजें घुमाने लगोगे तो पढ़ाई तुम्हारी खाक होगी। बताओ, इतने खर्चे और पड़े, घर का किराया देना है, तुम्हारी फीस देनी है। अब ये सारी चीजें पूरी करूं या तुम्हारी खोई हुई चीजें मैं खरीदती फिरूं? हद करते हो तुम भी बेटा। कहां से मैं तुम्हें पढ़ाऊं और किस तरह तुम लिखोगे? इधर आओ, ये लो और लिखो। चलो दीवार पे। और क्या, पेंसिल नहीं है तो क्या तुम्हारी पढ़ाई रुक जाएगी? चलो चलो लिखो। बारिश, साफ साफ लिखो। नहीं, दोबारा लिखो। इधर साफ साफ। नुक्ता, नुक्ता उसके नीचे आएगा। अली, उफ़ो बेटा। अली की अम्मी। जी जी आ जाए बीबी। साफ, ठीक। ये किस तरह से सीधी लाइन में? ये क्या हो रहा है? कॉपी पेंसिल खत्म हो गए क्या? क्या करूं बीबी, आज तो पूरा पेंसिल बॉक्स खो के आ गया स्कूल में। कल पेपर है इसका। तो कोयले से दीवारें काली करवाने बैठ गई तू? तो और क्या करूं, अब पढ़ाई का नुकसान तो नहीं ना कर सकती। दीवारें तो फिर धुल जाएंगी। चल, ये क्या किया बेटा? सही से लिखो। अब लिखो जहाज। अच्छा, मैं किसी बच्चे के हाथ भेजती हूँ कॉपी पेंसिल। ये मत करने दे इसको। नहीं नहीं बीबी, मैं ले आऊंगी खुद ही शाम को जाके, बस थोड़ी धूप कम हो जाए। आप फिक्र ना करें। हाँ, ये क्या करे हो अली बेटा? देखिए बीबी अभी किस तरह से कर रहा है। मैं इसकी पिटाई ना करूं? अरे बस कर दे, बच्चे के हाथ काले हो रहे हैं। खुदा का खौफ खा। अली बेटा, तुम ये कर क्या रहे हो? तुम्हें कुछ अंदाजा है? कल तुम्हारा एग्जाम है, ये कर क्या होगे वहां पे? अरे 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 मरियम, क्या कर रही है? पढ़ लेगा वो। तुम अगर बाज ना आए ना, मैं तुम्हें सीधा कर दूंगी, समझो? चलो, और सीधा सीधा लिखना। हद हो गई भाई, जान खा जाएगी तू तो बच्चे की। चल अब शाम को इसको तैयार करवा लेना। जी बीबी। हाँ। अली, ये क्या हो रहा है? क्या तरीका है? चलो साफ साफ लिखो, ठीक से लिखो, वरना मैं दोबारा लिखवाऊंगी तुमसे पूरा। इस वक्त कौन आ गया? कौन? वाहिद। भाईजान, दरवाजा खुला है। भाईजान आ जाए। सलाम अलैकुम। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या हो रहा है? वो बस अली को पढ़ा रही थी। दीवार पे क्यों लिख रहा है? उसे मैं बस ऐसे पनिश कर रही थी। आप कहिए। सादिया कहाँ है? जी वो आज सुबह ही चली गई, ना मिली ना बताया। शायद वो भी कुछ छुपा रही थी, जैसे आप छुपा रहे हैं। मैं भला तुमसे क्यों छुपाऊंगा कुछ? भाईजान, पिछले 5 सालों में आप इतनी दफा नहीं आए जितना पिछले कुछ दिनों में आए। वैसे भी आपका लहजा पहचानती हूँ मैं। हाँ, एक बात तुमसे जानबूझ के छुपाई है मैंने। बात क्या हुई है भाईजान? नादिर को हार्ट अटैक हुआ। कब? 2-3 दिन पहले। वो सादिया को इधर ही फोन किया था। सादिया ने जान के तुम्हें नहीं बताया। पर क्यों? जो सलूक नादिर ने तुम्हारे साथ किया अली के एक्सीडेंट के बाद, सादिया ये चाहती थी कि उनको इस बात का एहसास हो कि जब अपने नहीं आते तो कैसा लगता है। अब क्या हाल है उनका? बेहतर है, लेकिन अभी तक हॉस्पिटल में।
मैं क्या करूं? ये तो अली के पेपर्स भी रहते हैं, उसके तो सर के टांके भी रहते हैं निकलने के। तुम्हें इसीलिए नहीं बताया था। कब खत्म हो रहे हैं अली के पेपर? 3 और रहते हैं। ठीक है, तुम सुकून से इसको पेपर्स दिलवाओ, मैं बाद में तुम्हें ले चलूंगा। लेकिन मेरे तो वहां जाने से तमाशे होंगे भाईजान, वो चीखेंगी बोलेंगी। मरियम, तुम अपनी जिंदगी जी रही हो, अभी तक कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ जाना चाहिए। और वैसे भी कोई चीखे या तमाशा करे, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता? तुम्हारे लिए ये सब चीजें बेमानी होनी चाहिए। तुम बस अपना और अली का ख्याल रखो, मैं कुछ दिन के बाद आऊंगा, फिर जाके मिलाएंगे उसे। जी देखते हैं। परेशान ना होना। हाँ, आगे लिखो रास्ता। पेंसिल निगोड़ी लिखती नहीं है, घड़ घड़ के जीवन लेखी है किस्मत, पैरों में हार अड़ी है, नैना निमाड़े। तुम क्या करोगी वहां पे जाके? वही तमाशा करेगी पहली वाली? हाँ ना, वो कौन सा किसी मुश्किल में आ गए हैं यहाँ। जिंदा है या मुर्दा, तुम्हारे लिए तो एक बराबर है ना। फिर भी तुम उसके लिए दुआएं कर रही हो। बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा उस शख्स पे। और अभी अली की तबीयत भी ठीक नहीं है। ये बच्चा भी तो अभी अभी जिंदगी और मौत से गुजरा है। कौन सा आ गया वो शख्स इसकी खबर लेने? मैं तो ये सब कुछ सिर्फ अपने अली के लिए कर रही हूँ। मेरे लिए आज भी आसान है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आजाद हो जाऊं, लेकिन मैं नहीं ये चाहती कि मेरे बेटे की शनाख्त पे कोई सवाल उठे। और कुछ होना हो, वो शख्स इसका बाप तो है। अली, हामिद आ जाओ। खाला वो मैंने अली के अब्बा के लिए मस्जिद में दुआ करवा दी। चलो अच्छा किया। ये ले। मुझे क्यों दे रहे हो? अली को दो। हाँ लो जी, ये आ गई हमारे अली प्रिंस की बहुत सारी पेंसिल्स। इतनी ज्यादा? इसलिए कि आप रोजाना गुम करो। मैं गुम नहीं करूँगा। अरे वाह। अली बेटा, हाथ उठाओ और अपने अब्बू के लिए दुआ करो। शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, या मेरे पाक परवरदिगार, अली के अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। आमीन। और मरियम के लिए आसानी अता फरमा, इसे खुशियां दे। आमीन। कैसा हुआ पेपर? अच्छा। कौन कौन सा सवाल आया दिखाओ। इस वाले सवाल का पूरा जवाब लिख के आए हो? सिर्फ एक लाइन? पूरी 4 लाइन लिखी थी। गुड। बाकी तो तुम्हें पूरा ही आता था। ठीक है। मिस ने ये भी दिए। प्लीज। इतनी ज्यादा? चलो आओ मेरे साथ। ये लीजिए, ये आपका कार्ड। मिस, ये जो आपने मुझे 1 महीने की फीस बताई थी, ये तो उसका पूरा डबल है। देखिए ना, ये 1 माह की फीस है, साथ इसकी रजिस्ट्रेशन है और कुछ स्टेशनरी कॉस्ट है। पर स्टेशनरी तो मैं खुद लेती हूँ सारी, बल्कि इसका तो पेंसिल बॉक्स भी पूरा खो गया। देखिए, ये हर मंथ का एक्सपेंस नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्स के डेज में है।
मतलब मुझे देनी पड़ेगी? जी भी। जी चलो बेटा। ये रिजल्ट कब आएगा? 1 हफ्ते में। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारी एक स्कॉलरशिप स्कीम है। अगर अली तमाम टेस्ट टॉप करता है तो उसे स्कॉलरशिप मिल सकता है। स्कॉलरशिप मतलब फीस नहीं होगी? नहीं। देखिएगा ये जरूर टॉप करेगा इंशाल्लाह। चलो बेटा बैग भी ले लो। अच्छा थैंक यू। ओके चलो बेटा। टॉप करेगा ना मेरा बेटा? जी। अली बेटा आराम से बैठे रहना। अब भाईजान वैसे तकलीफ कर रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। कमाल है यार, मैंने भी तो वहीं जाना था ना। और वैसे अगर शुक्रिया अदा करना ही है तो टायरों का कर देना जो हमें वहां लेके जा रहे हैं। भाईजान पता नहीं वहां क्या होगा। क्या होगा भाई? तुम हॉस्पिटल जाओगी, वहां पे उसको पूछोगे और वापस आ जाओगी। काश जिंदगी इतनी आसान होती जितना आप कह रहे। तुम्हारा शौहर है वो, और तुम उसी के इसरार पे जा रही हो, तो फिर डर किस बात का? डर मुझे अली का। इसको लफ्जों के मतलब समझ आने लगे। समझता है उनके मानी, कहीं कोई ऐसा लफ्ज ना सुन ले जिसका मतलब ना मैं समझा सकूं उसे। जमाना खुद बहुत बड़ा उस्ताद है। तुम नहीं बताओगी तो वक्त बता देगा उसे। ये कहाँ चला गया? डिस्चार्ज कर दिया हो शायद। सुबह तक तो कोई इरादा नहीं था। पता नहीं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। सर नादिर थे यहाँ पे, डिस्चार्ज कर दिया आपने क्या? आधा घंटा हुआ ये चले गए हैं। लेकिन उनकी तबीयत तो स्टेबल नहीं थी। उनके ख्याल में थी, हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते थे, वो उठ के चले गए। तुम्हारे खौफ की वजह मैं मानता हूँ, लेकिन जब यहाँ तक आए हैं तो हमें घर जाना चाहिए। जन अस्पताल तक तो ठीक था, लेकिन घर आपको पता ही है। मेरा ख्याल है नादिर की तबीयत की वजह से खामोशी हो गई। आपके इस तज्जिए में ख्वाहिश शामिल है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों भाई, अंदर आने की इजाजत है कि नहीं? नहीं आए आप, लेकिन लेकिन क्या? वाहिद अंकल आप बुरा ना मनाए, लेकिन अब्बू की तबीयत कुछ खराब है। और तुम्हें शायद मेरे आने पे एतराज है। जी, क्योंकि आप जब आई हैं तमाशा और शोर ही हुआ है, और अब्बू इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते।
ठीक है मरियम, आप गाड़ी में बैठे, मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आओ आओ वाहिद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटी, जीती रहो। भाभी कहाँ है? किचन में होंगी। उनको जल्दी से बुला दो। क्या हुआ, खैरियत है? कुछ नहीं, बस थोड़ी देर के लिए बाहर लेके जाना है उन्हें। बाहर? कोई खास बात है क्या? बहुत खास बात है। उनके हाथ से 2 मुट्ठी एतबार की खैरात दिलवानी है, तेरा सदका। एतबार का सदका की कैसी बातें कर रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? मेरे साथ मरियम और उसका बेटा आए हैं, बाहर है। सुहेल ने उन्हें बाहर रोक लिया। क्या? उसको लगता है कि अगर वो लोग अंदर आएंगे तो तमाशा होगा। मैं जाकर लेकर आती हूँ छोटी अम्मी को। सादिया रुको। अब्बू, डॉक्टर ने आपको 2 कदम चलने से भी मना किया है। आप नहीं बेटा, जिस घर में मेरी बीवी और बेटा नहीं आ सकते वो घर मेरा नहीं है। मुझे कोई पूछने आए तो उसे मेरे दूसरे घर का पता बता देना। आओ आए। मैं बाद में बात करता हूँ। अबू आप कहाँ जा रहे हैं? अबू, अबू, नादर, एम्बुलेंस के लिए कॉल करो। बैठी हुई है दाहिन, सीने में ठंडक पड़ गई है। देखा कितनी मनहूस हो तुम। तुम्हारे सब कदम जिधर जाती हो बर्बादी होती है। आ गई हो मेरे शौहर को खत्म करने के लिए। अम्मी, हॉस्पिटल है। चुप हो जाओ, मुंह बंद रखो तुम। शर्म नहीं आती सगी माँ को दिलासा देने के बाद इस चुड़ैल के साथ चिपक के बैठी हुई हो तुम। बिल्कुल सही कह रही है अम्मी सादिया। मैंने वाहिद अंकल को मना भी किया था कि इसे यहाँ मत लेकर आए, लेकिन फिर भी ये यहाँ आ गई है। देखो सुहेल, मैं बहुत देर से तुम लोग की फजूल बातें सुन रही हूँ। अगर नादिर को कुछ हुआ है तो वो मेरी या वाहिद भाई की वजह से नहीं हो रहा है, वो तुम लोगों की वजह से हुआ है। ओ हेलो आंटी, खामोश। याद रखना, अगर मेरे अब्बू को कुछ हुआ ना तो तुझे तेरे बच्चे समेत दफन कर दूंगा। मेरे बच्चे का नाम मेरे मुंह पे भी लिया, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। पहले मेरे शौहर को खाया, मेरे बेटे को खाने की कोशिश कर रही है। मनहूस हो तो। मनहूस हम लोग नहीं, मनहूस तुम हो। और देख लेना वक्त इस चीज को साबित कर देगा। दफा यहाँ से, चले जाओ। चलो बेटा,
आपको नहीं लाना चाहिए था भाई साहब। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था भाभी। निकल जा यहाँ से घटिया औरत। जबान संभाल के बात करो सुहेल। सुहेल ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। भाई साहब आपको कोई हक नहीं था कि उसको यहाँ लेकर आए। अब इसको ले जाइए यहाँ से, ना उसे फैला रही है यहाँ। आप करें उसकी हमायत, शर्म नहीं आती? मेरा मियां मर सकता है। आप झूठे टस में क्यों बहा रही हो? तुम्हारा ना भाई सगा है ना माँ। जाओ अपनी छोटी माँ के पास, उनकी चमची हो तुम। मम्मी चली जाओ यहाँ से, मैं तुमको अपना दूध नहीं माफ करूंगी। अम्मी प्लीज चुप कर दो। इसको मेरी नजर से दूर करो, जहर लगती है मुझे ये। सादिया अम्मी प्लीज चुप करो। नादिर ठीक हो जाएगा ना? जी अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अब्बू। हम सब ने तो तुम्हें पहले ही मना किया था। मना तो मैंने भी किया था भाईजान को। तो वो वहां तुम्हें तजर्बा करने के लिए ले गए थे? वैसे कमाल है मरियम। ये तो ऐसा ही हुआ ना कि चलती गाड़ी में से छलांग लगा दी और फिर बाद में पूछा कि कहीं चोट तो नहीं आई। बिच्छू की फितरत है डंग मारना, वो बाज नहीं आएगा और तुमने बिच्छू पे एतबार किया है। रशीदा मैं तो पहले अस्पताल गई थी। लेकिन तुम गई क्यों थी? तुम्हारा रिश्ता क्या है उस शख्स के साथ? सिर्फ कागजी शौहर है वो तुम्हारा। खत लिख देती। और क्या, इस मासूम के दिल पे क्या गुजरी होगी? असल में तो मुझे इसी का दुख है। नफरत तो उस घर की विरासत है और दौलत उनकी समझ के बहुत करीब। उसे नहीं छोड़ेंगे वो। जिन दिनों सादिया यहाँ रहने आई हुई थी ना, उन दिनों तुमने देखा होगा हम लोग नहीं आते थे। नहीं नहीं रशीदा, वो तो बहुत प्यारी बच्ची है। इतनी भी अच्छी सही, लेकिन है तो एक पेड़ का फल। भी मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन ना जाती ना तो और भी बड़ी गलती होती। कम से कम जाके उन लोगों को उनके सामने बेनकाब तो कराई। किसके सामने? बिल्कुल भोली और कमली हो। उन्हें इन चीजों की कोई परवाह नहीं। नहीं बीबी, नादिर तो बाहर आए थे हमारे लिए। ड्रामा कर रहे होंगे वो। तुम्हारी पूरी जिंदगी के साथ झूठ बोला है उन्होंने। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। और भूल एक बहुत बड़ी नेमत है, इसे भूलकर इंसान आगे बढ़ सकता है। काश मैं भूल सकती। सुबह इसकी पट्टी खुलनी है, ये भी याद है कि भूल गई हो? नहीं याद। अच्छा मरियम, हामिद को मैंने कह दिया था वो गाड़ी लेकर आ जाएगा। हम सब लोग साथ ही जाएंगे। अपना भी ख्याल रखना और अली का। ठीक है अम्मी, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं अभी जाकर मरियम के पाँव में गिर जाती हूँ। बल्कि सुहेल, चलो हम जाकर उसको यहाँ घर पे ले आते हैं, सब साथ रहेंगे। यही चाहती है ना आप? मैं उस घटिया औरत से कभी नहीं माफी मांगूंगी। शाबाश है तुम पे बहू। अरे नादर ने अच्छा किया या बुरा है तो तुम्हारे साथ ना, लेकिन तुमने कदर नहीं की उसकी। हाँ नहीं की कदर। उसने मुझे धोखा दिया है, जिंदगी भर मैं उसको माफ नहीं करूंगी। अगर वो यहाँ नहीं रहना चाहता तो ना रहे। अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं और क्यों कह रही हैं? ये सब आग तुम्हारी लगाई हुई है। अरे क्या हो गया अगर वो पूछने आ गई थी? तुमने तो दरवाजे ही बंद कर दिए। अच्छा, तो मैं उसके रास्ते में फूल बिछाता? देखो, तुम्हारे बाप के निकाह में है वो, और इस रिश्ते से वो तुम्हारी माँ लगती है। कोई माँ नहीं लगती वो मेरी। बनाती रहे आपने जो भी रिश्ते बनाने हैं। मेरा सिर्फ उनसे एक रिश्ता है, नफरत का। जाके बता दे आप अबू को कि हमें वो बिल्कुल कबूल नहीं है और किसी सूरत हम उन्हें कबूल नहीं करेंगे। मुझे तो आपके रवैये पे हैरानगी हो रही है अम्मी। पहले आपने सादी को अकेले जाने दिया और अब आप कह रही हैं कि हम माफी मांगे। सोबिया, इस नफरत के दरख्त से जितना फल उतार सकती हो उतार लो,
और जितना जी चाहे उससे नफरत कर लो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जितनी नफरत तुम नादिर से करोगी इतना ही उसे मरियम के करीब करोगी। नादिर और मेरा अब सिर्फ एक ताल्लुक रहता है, दर्द और जख्म का। वो जिए या मरे मेरी बला से। अस्तगफुर, खुदा से डरो सोबिया। अरे उनसे पूछो जिनके नहीं है। मेरा बेटा बीमार है। अरे तुम अब भी अपने बारे में सोच रही हो? तुम इतनी खुदगर्ज हो, इतनी खुद पसंद हो? नहीं तो आपको क्या लगता है कि ये हार्ट अटैक इनकी वजह से हुआ है? इन्होंने जाके उन्हें कुछ कहा? खामोश, एक लफ्ज नहीं बोलना तुमने, बदतमीज। एहतराम और लिहाज का तो तुम्हें पता ही नहीं है। ये तरबियत की है तुम्हारी माँ ने। हाँ, अब तो मेरे बेटे से आपका यही बर्ताव रहेगा। आपका दूसरा पोता जो आ गया है, मेरा दिल चाह रहा है मैं ये सारी बकवास छोड़कर भाई साहब के घर चली जाऊं। सोबिया, तुम हो अपनी मर्जी वाली, जो तुम्हारा दिल चाहे करो, पर मेरी एक बात पल्लू में बांध लो कि इंसान के हाथ में सिर्फ करनी होती है, होनी नहीं होती। वो उसके हाथ में है। मेरी तरफ से जाओ जहन्नम में, जो मर्जी करो। हाँ बिल्कुल करूंगी, अपनी मर्जी। ये कौन सी तमीज और तहजीब की बात कर रही हैं? माफी मांगती मेरी जूती। मैंने हमदर्द पैदा हो रहे उस दाइन के, सब उसके जादू टूने का कमाल है। तुम मेरा साथ ना छोड़ना। अम्मी, बताओ इतनी सारी किताबें कहाँ से आएंगी? अली, मिस ने बताया ये किताबें आनी कहाँ से? कितने की आएंगी? ये पकड़ो जरा। ओहो, कौन गया? कौन? बशारत। लो, इन्हीं की कसर रह गई थी। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वो जी जी मैं जानती हूँ, वो 2 महीने से किराया नहीं दे सकी मैं। बहन जी कोई बात नहीं, हम भी जानते हैं, ऊंच नीच हो ही जाती है। जी लेकिन इन 5 सालों में शायद ये पहली दफा ही हुआ है ऐसा। मैं तो खुद खाने से पहले आपके किराए का सोचती हूँ। बहन जी क्यों शर्मिंदा करती हैं? मैं किराया लेने नहीं आया, मुझे पता है आप खुद ही भिजवा देती हैं। मैं तो कोई दूसरी बात करने आया। जी दूसरी बात? वो दरअसल हमारा गुजारा भी आपकी इन्हीं किराए के पैसों से होता है। जी जानती हूँ भाई, खैर से आपके 5 घर हैं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। लेकिन 5 साल हुए घर का वही किराया है। इतने सालों से मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा कि आप माशाल्लाह से मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाती हैं और ये नए काम है और घर में बरकत है। भाई आप जानते तो हैं सारे हालात। 5 सालों में पहली बार आया हूँ आपके पास, ये सोच के कि अब गुजारा नामुमकिन है, हमारे खर्चे भी नहीं चल रहे। लेकिन भाई मेरे लिए फिलहाल किराया बढ़ाना भी नामुमकिन है। मेरे बच्चे ने अभी स्कूल शुरू किया है, उसकी तो फीस ही हमारी जान ले लेती है। और हमारा भी तो ख्याल रखें। खैर से 5 बच्चे हैं मेरे और 5 स्कूल जाते हैं। आपको 3000 रुपए में कोई चारपाई भी दे दे, अपने भाई को जो चाहे सजा दे लेना। आप क्या चाहते हैं भाई? हमने सिर्फ आपको बहन कहा नहीं, बहन समझा भी है और बहनों से कम ज्यादा मांगा भी जा सकता। बस अगले माह से आपको 5000 किराया देना होगा। 5000? बहन जी इस घर के हिसाब से ये भी समझे कि ये मुफ्त बराबर है। नहीं भाई ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे लिए तो 3000 भी बहुत ज्यादा है। मुझे पता है बहन जी, लेकिन आपको अपने इस भाई की ये दरख्वास्त मानना पड़ेगी। आपको मैं बता नहीं सकता कि इस घर की 10,000 की ऑफर है मुझे, लेकिन मैं सबको इनकार कर देता हूँ। ये वो छोड़े बहन जी, बस अगले माह से आपको मुझे 5000 किराया देना होगा और ये 2 महीने के 6000 रुपए आप आराम से 2-4 दिन में भिजवा देना।
अच्छा तो मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। रस्ते थे सारे छालों के पानी से प्यास बुझाई। तुमने कोई शर्मो हया है, कोई गैरत है? इतनी बेहिस हो गई हो? बाप वहां अस्पताल में मर रहा है और तुम इस कमरे में बैठी सोग बना रही हो। किसका? उस मनहूस छोटी माँ का? मैं जो भी कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। क्या? सादिया, आई स्वेयर तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक दूंगी मैं। तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। उस औरत की बात कर रही हो ना, उसी औरत की बात कर रही हो जिसने तुम्हारे बाप को दूसरी बार हॉस्पिटल पहुंचाया है, हॉस्पिटल आकर तमाशा किया, फिर भी तुम उसकी हमदर्दी कर रही हो। ठीक है, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो उठो उठो अभी इसी वक्त, छोड़ो मेरे घर को। तुम मेरे खानदान का हिस्सा नहीं हो, चली जाओ। निकल जाऊंगी। जहां इंसान को बात करने की तमीज ना हो वहां वैसे भी रहना बेकार है। तो अब तुम मुझे तमीज सिखाओगी? कितने थप्पड़ मारने हैं मार ले, लेकिन सच यही है कि हमें तमीज नहीं है। क्या कसूर था उनका? यही कि वो अपने शौहर को पूछने आई थी। ये तुम नहीं बोल रही साथिया, ये उस चोर, उस डायन का जहर उगल रही हो तुम। उसी औरत का जिसने तुम्हारी सगी माँ की खुशियां लूटी है। झूठ है ये भी झूठ है। हाँ झूठ है, क्योंकि डाका उस औरत के एतबार में डाला अब्बू ने। उस औरत का यकीन में पड़ा है। आप तो फिर भी अपने घर में अपने शौहर के साथ जरा वो एक दिन तो गुजार के दिखाए अम्मी। वो एक दिन जो औरत रोज गुजारती है, पता चल जाएगा आपको कि डाका कहाँ पड़ा है। कितना दर्द भरा हुआ है अपनी छोटी माँ के लिए। चलो जाओ मेरा घर छोड़ के रो अपनी छोटी माँ के पास। हेलो, आप हॉस्पिटल आ जाएं। अब्बू की तबीयत फिर से खराब हो गई है। क्या? जी, फिर एक माइनर अटैक हुआ अम्मी। क्या हुआ अब्बू को? अरे उसकी ऐसी की तैसी, 5 नहीं 15 घर हैं उसके, और सारे हराम की कमाई से बने साले के। गज़ब खुदा का, ना इस घर में गैस है ना कुछ और। रहने वाले को तो वजीफा देना चाहिए उसे। बाजी आप फिक्र ना करें, बशारत खुद आकर माफी मांग के जाएगा आपसे। उबैद भाई के पास उसके 2-2 मुकदमे चल रहे हैं। मरियम, ये 3000 भी किराया ना बंद कर दो तुम। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही होगा और ऐसा ही करते हैं लोग। मैंने आपसे कहा ना, वो खुद माफी मांगने के लिए आएगा आपसे। नहीं भाई, ऐसी कोई बात ना करना कि कल को लोग बातें बनाए। अरे तुम क्यों घबराती हो मरियम, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। घबराऊंगी नहीं तो और क्या करूंगी बेबी। पाई पाई जोड़ती हूँ मैं पूरे महीने, फीस देती हूँ, घर का किराया देती हूँ, खाना लाती हूँ, इसकी यूनिफॉर्म, कपड़े, जूते, किताबें, और आज उन्होंने एक नई लिस्ट दे दी। कम से कम 10-15 हजार की तो किताबें होंगी वो, और ऊपर से ये आ गए किराया बढ़ाने के लिए। घबराऊंगी नहीं तो क्या करूंगी। यार अली, अपनी अम्मी को समझा, उनके आंसू नहीं देखे जाते हमसे। उबैद भाई कह रहे थे कि वो खुद बात करेंगे बुशारत से। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसके तो मैं ऐसे कारनामे जानता हूं ना, एक भी बता दिया ना इस मोहल्ले में, तो इस मोहल्ले में आने के काबिल नहीं रहेगा वो। हामिद, तू अभी जाकर उससे कह दे कि आज के बाद किराया बंद, और कह देना मैंने कहा है। और अगर कोई बात करे ना तो कहना मुझसे आकर मिल ले। 10,000 रुपया महीना दूंगी उस कमीने को। और क्या, हाँ कहीं परेशान कर दिया मेरी बहन को। जाने की क्या जरूरत है, फोन पे ही कह दूंगा। ऐसे सांप को लाठी से नहीं मारा जाता, बल्कि स्लीपर से ही मर जाता है ऐसा सांप। नहीं भाई, ऐसा कुछ ना करना। अरे बाजी, कोई मारपीट थोड़ी कर रहे हैं हम, सिर्फ उसे उसकी औकात याद करवा रहे हैं। हामिद, इसे डरने दे। तू अभी जा और जाकर उससे बात कर। और हाँ,
दो जूते भी उसे लगाने पड़े ना तो टिका के लगाना उस बेगैरत को। आइंदा किसी से ऐसी बात करने की जरूरत नहीं करेगा ना मुराद। ठीक है खाला, मैं भी आता। किराया भिजवा देती है उसे हर महीने इस घर से उसे कुछ ना कुछ मिलता तो है ना। चल चुप कर। अब तू ठीक हो जा मरियम, देख तूने सबको परेशान कर दिया। तू मुंह हाथ धो ले, मैंने ना चने की दाल गोश्त बनाए, अभी खाना लेकर आती हूँ तेरे लिए। अरे सुन, जरा थोड़ा वाफर ले आना, मैं भी यहीं इनके साथ ही खा लूंगी। जी बीबी। अरे दाल गोश्त तो मुझे बहुत पसंद है। चलो शाबाश, जाकर मुंह हाथ धो ले, बच्चा भी परेशान हो रहा है। उठ जा, कुछ नहीं होगा, सब अल्लाह बेहतर कर दे। रात ये कितनी